हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने न्यू टॉपिक लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सब मल्टीपल एंगल। इसके पहले हमने मल्टीपल एंगल के देखे थे, अब यहाँ पे सब मल्टीपल दिख रहे हैं। सब मल्टीपल का मतलब उससे छोटा, उसमें बड़ा होते जा रहा था। ठीक है, जैसे कि 2 थीटा 3 थीटा, यहाँ पर अब थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4 अगर ऐसे होते जाए तो देखिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए आया ना कि मैं छोटी सी छोटी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूँ। ठीक है, इसलिए आया। जैसे आपने ये पढ़ा था साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा था। एक और पढ़ा था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें इसके प्रीवियस वाले में पढ़ा था, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अब ये जो थीटा था इसकी जगह पर मैं थीटा बाई 2 लिख दूँ। ध्यान से देखिए, साइन ये 2 तो था ही, इंटू ये थीटा के जगह पे मैं थीटा बाई 2 कर दूँ तो इनको देखो 2 से कैंसिल, क्या बच जाता है यहाँ पे, साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो थीटा मैंने ले रहा हूँ यहाँ पर इसमें जो जो भी हैं इसमें थीटा की जगह क्या कर देना है, थीटा बाई 2। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला एक आ जा रहा है। देखिए साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू कॉस थीटा अपन 2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और एक और कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, जो ये है टेन थीटा अपन 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन 2। ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन थीटा का। अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला, मतलब ये कॉस थीटा क्या है, ऐसे भी समझ सकते हो, कॉस 2 इंटू थीटा अपन 2, मतलब 2 कैंसल, मतलब 2 थीटा अपन 2 ले रहे हैं ना, 2 इंटू थीटा अपन 2 ले रहे हैं, तो इसलिए क्या बच जा रहा है, कॉस थीटा बच जा रहा है। तो ये कॉस 2 इंटू ए लेते थे तो क्या वैल्यू होती थी, मैंने जैसे बताया था कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस 3 मैंने आपको बताया था। दूसरा एक लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 माइनस 1, और एक कौन सा बताया था, एक ये बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। देख सकते हैं साइन थीटा के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। अब टेन थीटा का भी देख लो, अगर टेन थीटा बोलता हूँ तो इसका मतलब 2 इंटू थीटा अपन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले क्या थे, 2 टेन थीटा अपन 2 कर देना, या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 2 कर देना, हो गया। ये इस तरीके से फॉर्मूले हो गए। और ये तीन ही क्यों मैं बता रहा हूँ, सेक कॉसेक और कॉट क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं तीनों के उल्टे हैं, वो इनवर्स हैं, इसीलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके सामने बन के आ जाते हैं। चलिए अभी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके, क्योंकि जब तक हम इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना तब तक हमारा सॉल्यूशंस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे तभी हमें आइडिया मिलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये डिवाइड बाई 2 वाला तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, डिवाइड वाला 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे मैं अगर बोलूँ साइन 45 डिग्री की आपकी वैल्यू पता है कि 1 अपन रूट 2 होता है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोल दूँ साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ तो क्या करोगे, इसी का तो डिवाइड बाई 2 है, इसी का है ना, इसी का डिवाइड बाई 2 वैल्यू तो है। तो अगर मैं इसको अगर लिखता हूँ, चाहे इसको ही लिखूँ, ध्यान से समझिएगा, इसको लिखूँ तो क्या वैल्यू होगा, आगे में इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यही सब कॉन्सेप्ट के बेस पे मुझे वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा। इसके कहने का मतलब है, देखो ये पाई का डिवाइड बाई 4 है और उसकी भी डिवाइड बाई 2 कर दिए तो ये पाई बाई 8 हुआ कि नहीं, अगर इसकी भी डिवाइड बाई 2 कर दिए तो पाई बाई 8 हो गया। मतलब ये पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि मैंने ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 है, इसका मतलब हुआ 22.22 डिग्री की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालना है तो देखिए ऐसे निकाल सकते हैं। मैं अगर ऐसे कर दूं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 अगर करता हूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे अगर आपके सामने वैल्यू आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है ना। देखिए मैं लॉजिक आपको किस तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1/2
1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा। कैसे आया ये, कैसे आया, इस तरीके से आया। देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना। तो ये इसको इधर ला दिया, इसको इधर कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यही कॉन्सेप्ट करके ये लेकर आया है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं ना, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 इंटू पाई/8, यही होगा ना। तो ये 1/2 है, ये 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस पाई/2, 2 कैंसल, यही है ना। ये पाई/8 है तो 2 4 जाए तो पाई/4 आ गया इसका। अब पाई/4 मतलब 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, कॉस पाई/4 मतलब 1 माइनस 1/√2 होता है। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो वही रहने दो, इसको सॉल्व करोगे तो √2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा दौड़ाएंगे, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक जो दिया था, ये हम जो लेकर आए हैं वो चीज़ें मैं बता रहा था कि अगर ये था साइन स्क्वायर पाई/8 की वैल्यू, अगर स्क्वायर हटा दें तो साइन पाई/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब रूट में हो जाएगा, √2 माइनस 1/2√2, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाना मतलब पूरा रूट में चला जाना, पूरा रूट में चल जाना तो मतलब ये वैल्यू आपके सामने आ जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी साइन पाई/8 की वैल्यू ये आ गई। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हैं रूट में रूट है, तो ये लॉजिक लगाएंगे। अगर देखिए मान लीजिए ऊपर नीचे √2 का करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और 2 इंटू 4, ये तो हो गया आपका। और लेकिन ऊपर क्या हो जा रहा है, इसका इसके साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस √2 आ गया, ये ऊपर है ही है, और नीचे क्या आ गया 4 हो गया। तो ये 4 तो बाहर निकल सकता है ना, ये रहेगा 2 माइनस √2 अपन ये 2 आ जाएगा। तो ये साइन पाई/8 की वैल्यू इस तरीके से निकल के आ गई। ऐसे कॉस का भी निकाल सकते थे, कॉस की भी लॉजिक ऐसे ही है, ये लॉजिक लगा के आप कॉस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किया है। तो ये वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस है ना, तो उसमें क्या है √2 प्लस 2/2 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। फिर वैसे ही 10 पाई/8 की वैल्यू अगर मैं बताऊँ, यही कॉन्सेप्ट से √2 माइनस 1 है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें वैल्यू कहाँ से आई वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और ये आंसर आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। ऐसे कुछ और वैल्यू जैसे पाई/10 कर देते हैं, पाई/10 बोलो और या तो 18 डिग्री बोलो, ये वाला भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।